सोनपुर के किनारे पर, जहां कच्ची सड़क साल के जंगल से मिलती थी, वहां एक पुराना बंगला खड़ा था। भूत बंगला, भूतों का घर। उसकी टूटी छत की टाइलें और जंगली बेलें देखकर ऐसा लगता था जैसे जमीन खुद उसे वापस ले रही हो। खिड़कियां सूनी आंखों जैसी थीं, बगीचा उलझा हुआ जंगल था और लोहे का गेट हवा में दर्द भरी आवाज में कराहता था। ऊपर के बरगद के पेड़ में कोई पक्षी नहीं गाता था। सारी जिंदगी बहुत पहले ही चली गई थी, सिर्फ खामोशी और एक अजीब सन्नाटा छोड़ गई थी। गांव वाले एक दुखद घटना के बारे में फुसफुसाते थे। एक साहब और उनकी नाखुश पत्नी, जिनका दुख एक सदी से घर में गूंज रहा था। बंगला वीरान खड़ा था, दुख का एक स्मारक उसके राज रात से घिरे हुए थे। सोनपुर की शाम की रोशनी में बड़े बुजुर्ग भूत बंगले के बारे में दबी आवाज में बात करते थे। वे अजीब रोशनी और पहाड़ी से आती एक औरत के रोने की आवाज के बारे में बताते थे, इतनी दुख भरी कि सबसे बहादुर दिल को भी ठंड लग जाए। बूढ़े हरिराम ने कसम खाई थी कि उन्होंने बरामदे से सिसकियां सुनी थी। दूसरों का दावा था कि उन्होंने खिड़की में एक रोता हुआ चेहरा देखा था। सूरज ढलने के बाद कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें यकीन था कि साहब की पत्नी की आत्मा, रोने वाली औरत, अभी भी भटक रही थी। जो उसने खो दिया था उसे ढूंढ रही थी। वह घर सिर्फ एक खंडहर नहीं था, वह एक जीती जागती कहानी थी। गांव पर एक परछाई थी। रवि, जो दिल्ली से सोनपुर में नया आया था, उसे भूत की कहानियां डरावनी से ज्यादा दिलचस्प लगती थी। उसने समीर और मोहन से दोस्ती की और एक दोपहर एक आम के पेड़ के नीचे उनकी हिम्मत को चुनौती दी। आज रात चलते हैं, रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, और देखते हैं कि रोने वाली औरत असली है या नहीं। मोहन हिचकिचाया, समीर सतर्क था, लेकिन कोई भी मना नहीं कर सका। उन्होंने रात के खाने के बाद मिलने का फैसला किया, एक टॉर्च और डरी हुई हिम्मत के साथ। योजना सीधी थी, भूत बंगले में घुसना, उसके राज खोलना या साबित करना कि वह सिर्फ एक खाली खोखला था। जैसे जैसे शाम ढली, उनके दिलों में उत्साह और डर मिल गया। एडवेंचर सेट था। रात ने सोनपुर को ढंक लिया जब लड़के मिले, चेहरे पीले, नसें खींची हुई। टॉर्च हाथ में लिए वे ओवरग्रोन रास्ते पर चढ़े। बंगला हर कदम के साथ बड़ा होता जा रहा था। जंग लगा गेट का राह उठा। जैसे ही वे अंदर घुसे, कंपाउंड के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ उन्हें अंधेरे में बुला रहा था। रवि ने उसे धक्का देकर खोला। टॉर्च ने ढके हुए फर्नीचर और मोटी जालों से भरे हॉल को दिखाया। हर आवाज बढ़ गई थी, उनकी अपनी धड़कनें, पानी टपकने की आवाज, अनदेखे जीवों की सरसराहट। वे भूत बंगले में घुस चुके थे। लड़के अंदर और गहरे रेंगते गए। टॉर्च की रोशनी एक भूले हुए युग की चीजों पर चमक रही थी। एक कॉरिडोर के अंत में उन्हें एक पोर्ट्रेट मिला। एक सफेद कपड़े पहने जवान औरत, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके चेहरे पर उदासी हॉन्टिंग थी। उसका दुख लगभग जिंदा था। ये वही है, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, रोने वाली औरत को पहचानते हुए। हवा और ठंडी हो गई, मुरझाती लिली की गंध और तेज हो गई। लड़कों को घुसपैठिए जैसा महसूस हुआ। एक ऐसे दुख की नजर में फंसे हुए थे जो मिटने से इनकार कर रहा था। घर का राज सिर्फ एक कहानी नहीं था, वह एक जीवित, दर्दनाक उपस्थिति थी। घर में एक दुख भरी चीख गूंजी जिसने लड़कों की हड्डियों तक को चिल कर दिया। मोहन रवि से चिपक गया, डर ने बहादुरी पर हावी हो गया। रवि ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक एक दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। पैनिक बढ़ गया, जैसे ही एडवेंचर टेरर में बदल गया। इससे पहले कि वे भाग पाते, एक भयानक चीख हवा में भर गई। टॉर्च झिलमिलाकर बुझ गई, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। अंधेरा सफोकेटिंग था, चीख अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे, घर जाग गया था। असली हॉरर शुरू हो गया था। घुप अंधेरे कॉरिडोर में लड़के हडल थे। हर आवाज डर से बढ़ गई थी। हवा बर्फीली हो गई, अंधेरे में सांस दिखाई दे रही थी। एक घसीटती हुई आवाज पास आ रही थी। पोर्ट्रेट से आई उपस्थिति पास आ रही थी। एक फुसफुसाहट हवा में सरक गई। कहां, कहां, कहां?
आवाज गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि अंतहीन दुख भरी थी। एक आत्मा कुछ खोई हुई चीज ढूंढ रही थी। पैरालाइज्ड लड़कों ने दुखद भूत का सामना किया, उसके शाश्वत सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे। एक पीली गोसली रोशनी दिखाई दी, जिसमें एक सफेद कपड़े पहने औरत की आकृति दिखाई दी। रोने वाली औरत। उसकी आकृति शिमर कर रही थी। उसके फेसलेस गेज से दुख निकल रहा था। उसने अपने पास जमीन की ओर इशारा किया। उसकी फुसफुसाहट जोरदार थी। कहां है? ठंड और तेज हो गई। हवा में दुख घना था। मोहन विम्पल्ड। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन रवि स्थिर खड़ा रहा। टेरर और पिटी दोनों महसूस कर रहा था। भूत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उपस्थिति ओवरवेलमिंग थी, जैसे उसका दुख उन्हें हमेशा के लिए फंसा सकता था। लड़के उसकी अंतहीन रात में फंस गए थे। जैसे ही भूत का हाथ रवि के पास पहुंचा, बंगले में एक गर्म सुनहरी रोशनी भर गई। हर परछाई को मिटा दिया। सफेद कपड़े वाली औरत पीछे हट गई। उसकी चीख अब लॉन्गिंग से भरी हुई थी, फिर गायब हो गई। एक पल के लिए उसका आंसू से सना चेहरा साफ दिखाई दिया, फिर वह गायब हो गई। ठंड और फुसफुसाहट गायब हो गई। उसकी जगह शांति ने ले ली। भागो! रवि चिल्लाया, जादू तोड़ते हुए। लड़के भागे, तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सड़क की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने उस रात के बारे में कभी विस्तार से बात नहीं की, लेकिन उनके बीच का बंधन अटूट था। भूत बंगला अभी भी खड़ा है। उसके राज अनडिस्टर्ब्ड हैं, और कभी कभी शांत रातों में गांव वाले कहते हैं कि अभी भी एक औरत को रोते हुए सुना जा सकता है।